हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी और ऑल द स्टेट पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस कड़ी में अब तक हमने 5 सेट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये है हमारा छठा सेट। तो आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे जो हम इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली ऐड कर रहे हैं। तो आज के देखते हैं सीरीज़ जो हमारी 6 सीरीज़ है, 6 पार्ट है बेसिकली। तो इस पार्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन सी चीज करती है। उसके इंस्क्रिप्शंस करते हैं, इंस्क्रिप्शंस या आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन, राइटिंग ऑफ सील्स ऑन द यूटेंसिल, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिली हैं उन पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, सील्स मोहरें हमें जो प्राप्त होती हैं उनसे पता लगता है, या फिर रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता लगता है। प्रश्न में सिंपली ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें जो है इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में आपको बताती है। तो ये बताती हैं आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ठीक है, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू हमें पता लगता है मोस्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है, और इसके अंदर जो स्क्रिप्ट मिली है हमें अभी तक, जितनी भी हमें एक्सकेवेशन या आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन की हम बात करें तो खुदाई से जितनी भी चीज़ें हमें अभी तक मिली हैं उनके बारे में हम अभी तक कंप्लीटली, या एक तरीके से कहा जाए कि उसमें से हम हर चीज़ उसमें जान गए हैं, या उसकी जो स्क्रिप्ट है बेसिकली उस स्क्रिप्ट को हम अभी तक कंप्लीटली रीड करने में सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, क्या बेसिकली जब हम बात करते हैं वहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हमारे लिए अनजान है कि उस स्क्रिप्ट में लिखा क्या है और उसका मतलब क्या है। अब देखिए, जो चीज़ ऐसी होती है जिस स्क्रिप्ट के बारे में आपको नहीं पता लग रहा है या नहीं पता है अभी तक, ठीक है, तो उस चीज़ को कहा जाता है बॉस्ट्रोफेडॉन। बॉस्ट्रो बॉस्ट्रोफेडॉन, ठीक है, बॉस्ट्रोफेडॉन कहा जाता है उस लैंग्वेज को या उस स्क्रिप्ट को जिसको, जो हमारे सामने तो है बट हमें उसका मतलब नहीं पता, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है, अब अब इंडस वैली सिविलाइजेशन ये तो पता है कि हमें ये कुछ हुआ करती थी एक सिविलाइजेशन, बट इसकी जो चीज़ें हैं, मतलब हमें किन साक्ष्यों से इसे पता लगता है कि उस सिविलाइजेशन के बारे में, जैसे कि वहाँ से जो एंटीक्स, जो चीज़ें हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं उनसे हम उस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बेसिकली एक अंदाज़ा हम लगा पाते हैं कि उस सिविलाइजेशन में इन इन चीज़ों का उपयोग होता होगा, किस किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, और एक है गार्डन चाइल्ड। तो ये दोनों बिलीव करते थे, मतलब बेसिकली ये कौन है, आर्कोलॉजिस्ट हैं। ये दोनों बिलीव करते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सुमेरियन सिविलाइजेशन से। सुमेरियन सिविलाइजेशन, अब ये सुमेरियन सिविलाइजेशन कहाँ की है, दैट इज फ्रॉम द मेसोपोटामिया। ठीक है, जिसके साथ में ये कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपना जो ट्रेड है, व्यापार, वो किसके साथ करती थी, मेसोपोटामिया के साथ। तो ये जो बेसिकली ये माना गया है, बेसिकली जो जॉन मार्शल है और जो गार्डन चाइल्ड है, तो ये जो आर्कोलॉजिस्ट है इनका ये कहना था, ये मानना था बेसिकली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सुमेरियन सिविलाइजेशन ऑफ द मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में कौन सी हड़प्पन सिटी जो है वो डिवाइडेड है। तो देखिए, लोथल जो है यहाँ पर, लोथल क्या है, ये इसे कहा जाता है डॉकयार्ड। ठीक है, डॉकयार्ड के रूप में जाना जाता है, इकलौता डॉकयार्ड है जिसके अवशेष हमें जो लोथल में मिलते हैं। धौलावीरा जो है आपका, ये जो जगह है धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये बेसिकली आपका कहाँ सिचुएटेड है, दिस इज सिचुएटेड इन द कच्छ, गुजरात के अंदर है। जो कच्छ जो आपका इलाका है सौराष्ट्र वाला, वहाँ पर कच्छ गुजरात के अंदर आपको ये देखने को मिलता है धौलावीरा। और यहाँ धौलावीरा बेसिकली एक शहर है जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में बसाया गया है। ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि पता लगता है कि जो धौलावीरा शहर है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बसा हुआ था, और वो ये जो पूरा रेक्टेंगल फॉर्मेट है ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। ठीक है, एक पार्ट था जिसके अंदर किले हुआ करते थे, फोर्ट्स हुआ करते थे,
और एक बीच का शहर हुआ करता था, ठीक है, बाजार बेसिकली जिसे कहा जाए, और तीसरा होता था लोअर सिटी, ठीक है, छोटा शहर और एक बड़ा शहर, बिग शहर, और या मिडल शहर कह लीजिए, और एक इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और ये जो धोलावीरा है ये सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट है किसकी, आईवीसी की, जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, विच इज फाउंड इन द इंडियन टेरिटरी के अंदर जो देखने को मिलती है। धौलावीरा इज द सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ द आईवीसी। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी हो गई है, दैट इज राखीगढ़ी, जो कि आपकी कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 पार्ट्स के लिए पूछा गया था, तो 3 पार्ट्स में धौलावीरा साइट जो है आपकी डिवाइडेड है। कालीबंगन की जब हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर बैंगल्स के कई सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है, एंड फायर रिंग्स के भी कई सारे पार्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सुरकोटड़ा जो है ये आपका ईस्ट ऑफ गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा जो है आपका गुजरात का, मतलब जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ हिस्सा है, दैट इज ये वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात वाला जो हिस्सा, यहाँ पर आपको सुरकोटड़ा जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उपनिषद पीरियड किंग अश्वपति वॉज द रूलर ऑफ, देखिए उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो उपनिषद का मतलब होता है, देखिए 2 शब्दों से मिलकर ये उपनिषद बनता है, एक होता है उपा, ठीक है, और दूसरा होता है निश। ये 2 शब्दों से मिलकर उपनिषद बनता है, और उपा का मतलब होता है यहाँ पर जो लिटरल मीनिंग की बात करें तो नियर, ठीक है, और निश का मतलब होता है सिट, निश नियर सिट। मतलब देखिए जो उपनिषद है यहाँ पर क्या है कि जो एक गुरु है, ठीक है, गुरु जो है अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके पास में बैठकर, ठीक है, जैसे आप स्कूल में या कॉलेज लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जो टीचर है वो उसका जहाँ पर वो खड़ा होता है टीचर, ये आपका फ्लोर लेवल है, तो टीचर जहाँ पर यहाँ पर खड़ा होगा, इस जगह पे टीचर कोई खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा हाइट पर होता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं नीचे की तरफ में, ठीक है। तो ये पोडियम टाइप का जो एरिया होता है, तो यहाँ पर बैठकर इस गुरु के पास में बैठकर जो विद्यार्थी हैं वो अपनी ज्ञान या विद्या का जो अर्जन है वो कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है, मतलब गुरु के समीप बैठकर विद्या को अर्जित करना, दैट इज नियर शिट, ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आप किसी के पास में सम्मुख में बैठकर, तो वही है उपनिषद, ये होता है बेसिकली। वर्ड की बात कर रहे थे, तो उपनिषद पीरियड में किंग अश्वपति जो है रूलर, वो कहाँ के राजा हैं, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारे उपनिषद जो है बेसिकली जो आपके वेद होते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो चारों वेद हैं उनमें से ये अंतिम हिस्सा होता है वेदों का, उपनिषद। अब उपनिषद में ये अंतिम हिस्सा होता है और इसे वेदांता भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है वेदांता, दैट इज द वेद को कहा जाता है वेदांता। अब जितने भी राजा मेंशन्ड हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जो काशी है, ठीक है, काशी, तो काशी के जो राजा हैं वो हैं राजा काशी के राजा हैं अजात शत्रु, ठीक है। केकय, दैट इज ये नाम है बेसिकली केकय के राजा हैं अश्वपति, दैट इज अश्वपति। ये सब चीजें मेंशन्ड है कहाँ पर, उपनिषद के अंदर। पांचाल, जो पांचाल नरेश जिसे कहा जाता है, या पांचाल के जो राजा हैं यहाँ पर, तो पांचाल के राजा हैं दैट इज प्रवंज जबली, और ये केकई आई थिंक 2 बार आ गया है, जस्ट मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको काट के इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिस इज डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन है, दैट इज इसको आप कर लीजिएगा विदेहा, ठीक है। तो ये जो प्लेस है विदेहा, यहाँ के जो राजा हैं, ठीक है, विदेह के राजा जो हैं वो हैं जनक, ठीक है। तो ये 4 प्लेसेस हो गए। तो यहाँ पर अश्वपति के बारे में पूछा गया है, तो अश्वपति की जो है कहाँ के राजा हैं, दैट इज द के राजा हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद वाज, ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है ऋग्वेद की, जब हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है आपका ये, दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सबसे पुराना जो एक प्राचीन टेक्स्ट है, सबसे ग्रंथ है बेसिकली, सबसे पुराना टेक्स्ट है। किसके बारे में ये बात करता है, दिस इज टॉक्स अबाउट द आर्यंस के बारे में, ठीक है।
आर्यंस के बारे में बात करता है। और ये ऋग्वेद के अंदर बेसिकली हम बात कर रहे हैं अगर जो स्पेसिफिकली, तो ऋग्वेद के अंदर जो है 10 मंडल हैं इन टोटल, 10 मंडल्स आर देयर, 10 मंडल आपको देखने को मिलेंगे और 1028 सूक्तास देखने को मिलते हैं, सूक्त देखने को मिलेंगे और 10,580 आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर मंत्र। ठीक है, आपको 10,580 मंत्र मिलेंगे, 1028 सूक्तास मिलेंगे और 10 मंडल आपको पूरे ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो प्रीस्ट होता है यहाँ पर, जो पुजारी आपके ऋग्वेद को पढ़ता है, उसे कहा जाता है, उसको पढ़ने वाले जो मंत्रास को रिसाइट करता है बेसिकली, तो उसको कहते हैं होत्री, उसे कहा जाता है होत्री। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद है ये ओरिजिनली बेसिकली किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है ये पूछा गया था, तो ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि के अंदर। ब्राह्मी लिपि, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ब्राह्मी लिपि के अंदर ये चीज लिखी गई है। विच इंसिडेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ महाभिनिष्कर्मण। देखिए, महाभिनिष्कर्मण एक्चुअली कहा जाता है हिज होम रिनुंसिएशन को, मतलब जब वो अपना घर छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाते हैं। कब निकलते हैं? जब वो 29 साल के होते हैं। तो उस जो क्रिया को बेसिकली कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। अब जब हम बात कर रहे हैं बुद्ध भगवान की, तो इनके बारे में हम बात करें तो इनका जो जन्म होता है ये होता है 563 बीसी के अंदर। कहाँ पर? लुम्बिनी जो जगह है आपकी, ये कहाँ पर आज की डेट में पड़ती है? दिस इज इन द नेपाल के अंदर आपको ये जगह देखने को मिलेगी। और इनके जो बेसिकली नेपाल में एक जगह लुम्बिनी जो है वो कहाँ पर पड़ता है? कपिलवस्तु कहा जाता है, तराई नियर कपिलवस्तु का जो एक एरिया है। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था शुद्धोदन, जो कि एक शाक्य जो आपका क्लैन है बेसिकली, शाक्य गण के बेसिकली ये प्रधान थे। ठीक है, और इनकी माता जो थी माया देवी। ठीक है, एंड तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड बुद्धा प्रोपाउंडेड द 4 नोबल ट्रूथ, पुट देम करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कोड। बेसिकली देखिए, भगवान बुद्ध ने जो है 4 जो बेसिकली नोबल ट्रूथ हैं, जो कि है सफरिंग है, कॉज ऑफ सफरिंग, निरोध, और जो निरोधागामी प्रतिपदा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करी है। तो आपको लगाना है इन चीज़ों को कौन सबसे पहले आती है, मतलब क्रमबद्ध चीज़ों को इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो सफरिंग जो है आपका सबसे पहले आएगा। सफरिंग दुख या फिर एग्जिस्टेंस बेसिकली, दिस इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी संसार में जो है सर्वत्र दुख देखने को मिलता है, जीवन दुखों से और कष्टों से भरा पड़ा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब उन दुखों का जो कारण है, जो दुख है उनका कारण क्या है? प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण होता है, तो उन कारणों के बारे में आपको जानना है या उनको फाइंड करना है। तो ये चीज़ हो जाती है सेकंड में। ठीक है, इसके बाद अब एंड करना है बेसिकली किसको? एंड ऑफ द सफरिंग। जो आपकी सफरिंग, आपको देखिए पहले तो आपको जो प्रॉब्लम्स है उनको देखना है। अब उन प्रॉब्लम्स का कारण क्या है वो फाइंड करना, उन प्रॉब्लम्स का एंड भी होगा। जब कारण मिल जाएगा तो उनका सॉल्यूशन होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? देयर इज एन एंड इन द सफरिंग। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब एंड हो जाएगा तो एंड किस तरीके से होगा? देयर इज अ पाथ टू एंड द सफरिंग। और उसके लिए क्या है, जो आपके पथ है, जो मेथड है, जिन पथ पर आप चलकर अपनी सफरिंग को खत्म कर सकते हैं, वो आपका लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कोड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर होगा ABDC। ठीक है, ABDC इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो देखिए, आपको ये टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, साउथ के टेम्पल्स हैं सारे। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सा टेम्पल कब बना और किस समय में बना, तो उसके अनुसार आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर जो हम बात करें, सबसे पहले आपको लिखा हुआ है बृहदेश्वरा टेम्पल। तो जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था राजराजा वन ने। राजराजा जो वन है, चोला एम्पायर के दौरान, चोला किंग थे, इन्होंने बनवाया था लगभग 1009 AD के दौरान। ठीक है, 1009 AD के दौरान ये बना था। गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये बनवाया था
किसने? दैट इज द राजेंद्र वन ने, राजेंद्र वन ने गंगाई कोंडा चोलापुरम का जो टेम्पल है ये बनवाया था। ये बनवाया था इन्होंने लगभग 1023 ईडी के अराउंड में, ठीक है, 1023 के अराउंड का टाइम पीरियड था, शुरू हुआ था इस टाइम पर बनने का काम। बट कुछ टाइम के, ऐसा नहीं कि एक साल में बन के तैयार हो गया, वो 1009 में बोला तो बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं, कुछ टाइम लगा उनको, बट बनना शुरू इसी दौरान में हुआ था। शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम का जो शोर टेम्पल है इसे बनवाया था बेसिकली, ये बेसिकली बना है राज सिंह स्टाइल के अंदर, राज सिंह स्टाइल के अंदर ये बना है आपका, और ये बना था 674 टू 800 ईडी के दौरान, ठीक है, 674 टू 800 ईडी के दौरान। और सप्ता पगोड़ा, जो ये है आपका सप्ता पगोड़ा, ये आपका बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है मामला स्टाइल में बनता है, ये बेसिकली मामला स्टाइल के अंदर ये बनाया जाता है, और ये बनता है 640 से लेके 674 एडी के दौरान। मतलब ये जो आपका महाबलीपुरम का मंदिर है उससे पहले ये सप्ता पगोड़ा का जो मंदिर है वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रम बन रहा है वो बनेगा 4, मतलब 4th वाला आएगा, उसके बाद आपका महाबलीपुरम आएगा 3, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 1 बृहदेश्वर टेम्पल बनता है, और लास्ट में आता है गंगाईकोंडा चोलापुरम, दैट इज 2। तो 4 3 1 2 कॉम्बिनेशन रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। Who among the following Varium looked after the garden administration during the regime of Chola ruler? सो यहाँ पर पूछा गया है सिंपली कि चोला शासकों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वरीय उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, मतलब कौन जो व्यक्ति गार्डनर हुआ करता था, आज की डेट में जिसे हम कहते हैं ना माली या गार्डनर, तो उस टाइम पर जो गार्डनर हुआ करता था, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर जो हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा टोट्टा वरियम, ठीक है, टोट्टा वरियम कहा जाता था जो व्यक्ति गार्डन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था या पूरे गार्डन का देखभाल करता था चोला पीरियड के दौरान, उसे कहते थे टोट्टा वरियम। अब चोला एम्पायर के अंदर बहुत सारी विलेज कम्युनिटीज़ को सुपरवाइज करने का काम, उसको एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ के लिए जो बेसिकली जो वर्ड यूज़ होता है वो वरियम कहलाता है, ठीक है। मतलब सिंपली ये है, आप समझ लीजिए कि जो चोला पीरियड था आपका, दैट इज चोला पीरियड, चोला जो एम्पायर का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पर जो विलेजेस हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए कमेटी गठित करी जाती थी, और उस कमेटी की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जिसे आज की डेट में आप सरपंच कहते हैं, तो उस व्यक्ति को वरियम कहा जाता था, ठीक है। मतलब ये बेसिकली एक सुपरवाइजर जो है वो चीज़ों की देखभाल करता था तो उसे वरियम कहा जाता था। और उसी तरीके से जब गार्डन की देखभाल करने वाले या गार्डन जो है आपके उनके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको कहते थे टोट्टा वरियम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि चोला एम्पायर के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्ट्रांग था कहाँ पर, जो स्ट्रांग कंट्रोल देखने को मिलता था सेंटर में। सेंटर का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कोई यहाँ पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं चलती थी, वहाँ पर सेंटर का मतलब जो राजा का दरबार है, जहाँ स्पेशली राजा रहता है जिस एरिया के अंदर, वहाँ पर उसका स्ट्रांग कंट्रोल था। और साथ ही साथ उसका स्ट्रांग कंट्रोल था जो लोकल विलेजेस हुआ करते थे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ये इतना बड़ा एरिया है एम्पायर का, ठीक है, तो इस एम्पायर के अंदर राजा का जो किला है या जो उसका टेरिटरी है बेसिकली, मतलब वो तो ये वाला है, बट उसका क्षेत्र तो पूरा है, तो उसका कंट्रोल सिर्फ यहाँ पर नहीं, उसके जो ये एक्सट्रीम एंड वाले जो विलेजेस हैं वहाँ पर भी उसका एक स्ट्रांग कंट्रोल देखने को मिलता था, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप मैच करके कोड बना सकते हैं, मैंने कोड नहीं डाला यहाँ पे। देखिए पाणिनि ने क्या लिखी थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाणिनि ने लिखी थी अष्टध्यायी, तो यहाँ पर क्या हो गया अष्टध्यायी, दैट इज ए का कॉम्बिनेशन है आपका 3 के साथ में। और वत्स्यन जो है, वत्स्यन इन्होंने लिखी थी कामासूत्र, वत्स्यन ने क्या लिखी थी, दैट इज द कामासूत्र, बी का हो जाता है 1। सी की तरफ आते हैं, चाणक्य ने क्या लिखी थी, चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, सी का है 4। एंड डी है हमारा कल्हन ने लिखी थी राज तरंगिनी दैट इज 2। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा 3 1 4 2 इज द कॉम्बिनेशन रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है इन राजाओं के बारे में। देखिए बेसिकली जितने भी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये सारे के सारे जो नाम हैं ये चंदेल डायनेस्टी जो थी, चंदेल डायनेस्टी, ठीक है,
चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स हैं ये सारे, तो इनको आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। ठीक है, तो जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो है हमारा दैट इज द यशोवर्मन की। तो जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन का जो कार्यकाल था जो 930 से लेके 950 एडी के बीच में, जो चंदेल डायनेस्टी का जो रूल चल रहा था उस टाइम पर। ठीक है, और ये कि बहुत ही ज़्यादा एक कुशल राजा हुआ करते थे उस टाइम पर। इन्होंने एक फेमस विष्णु टेम्पल बनवाया था। ठीक है, विष्णु टेम्पल बनवाया था इन्होंने, विष्णु टेम्पल बनवाया था कहाँ पर, खजुराहो के अंदर। खजुराहो का जो विष्णु टेम्पल है चतुर्भुज, वो इन्होंने ही बनवाया था, यशोवर्मन ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यशोवर्मन के जो बेटे थे। ठीक है, उनके जो बेटे थे उनका नाम था दंग। तो दंग जो है ये उनके बाद आते हैं, मतलब ही दंग जो है ये इनके बेटे हैं यशोवर्मन के। तो इनका जो कार्यकाल शुरू होता है ये 950 से शुरू होता है और 1002 तक इनका कार्य चलता है। लगभग ये 52 साल तक राज करते हैं पूरी डायनेस्टी के ऊपर, और ये भी एक बहुत अच्छे रूलर रहे हैं पूरे चंदेल डायनेस्टी के अंदर। इसके बाद नंबर आता है 1002 के बाद फिर एक नंबर आता है यहाँ पर, दैट इज विद्याधर का। विद्याधर, तो ये जो विद्याधर फर्स्ट नाम लिखा हुआ है, तो विद्याधर का जो कार्यकाल होता है ये शुरू होता है 1019 से लेके 1029 तक। ठीक है, 1019 से लेके 1019 तक, 29 तक, 29 तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल किंग रहते हैं अपनी पूरी डायनेस्टी के दौरान। लास्ट में आता है कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन जो है ये आपके, इनका जो पीरियड था 1060, मतलब 1060 से लेकर 1100 एडी तक ये आपके चंदेल डायनेस्टी के क्या रहते हैं, किंग रहते हैं, कीर्तिवर्मन। और इन्होंने कई सारे रिजर्वायर्स या कीर्ति सागर, जो बेसिकली है कीर्ति सागर जिसे कहा जाता है, ये आपका महोबा जो जगह है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपको पता लग गया। अब इनको क्रोनोलॉजी पे अरेंज करना है, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया था वही क्रोनोलॉजी है बेसिकली। तो यहाँ पे 3 आता है, देन 2 आएगा, फिर विद्याधर आएगा 1, एंड लास्ट में आता है कीर्तिवर्मन 3214। देखिए 3214 कहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।